अब ये ऑर्डर भी आपसे जेईई मेंस 2025 में आपको देखने को मिलेगा, गारंटीड मैं आपको बता रहा हूँ। इसका प्रूफ देख सकते हो बेटा हमारा मोशन लर्निंग ऐप पर, है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस आपके लिए फ्री अटेम्प्ट आप कर सकते हैं बेटा। इनफैक्ट इतनी सारी क्वेश्चन बैंक है और कितने % बच्चों ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं करा था। जब इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं तो भैया हम छोड़ के क्यों आ रहे हैं। जेईई मेंस कोई भी टफ एग्जाम नहीं है, इवन एडवांस भी टफ नहीं है बच्चों। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। 17 क्वेश्चन लाया हूँ ये प्रूव कराने के लिए कि कैसे क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहा है, कैसे हमें हमारे माइंड को ट्रेंड करते हुए चलना है फॉर जेईई मेन 2025। केमिस्ट्री में आप बड़े आसानी से 85 to 95% तक का पेपर सॉल्व कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी झमाझम चल रही होगी। और हमारे जो इम्तहान की घड़ियां हैं बच्चों अब काफ़ी नज़दीक आ चुकी, दैट इज़ जेईई मेंस 2025, है ना। अब जब भी हो रहा है, डेट तो बेटा अभी आई नहीं, बट वो जल्दी ही क्लोज आती जा रही हैं। तो अब अगर इस समय बेटा हमें कुछ ऐसा मसालेदार चीज़ें पता पड़ जाएं कि जिनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अभी भी जो हम बचा हुआ समय है उसे काफ़ी अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी कड़ी में बेटा मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने आया हूँ कि जो हमारे पास है ना जेईई मेंस 2025 का जो पेपर होगा वो मोर और लेस बेटा जो अभी तक उन्होंने चीज़ें पूछी हैं, जिन चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते, ढंग से पढ़ते नहीं, उन्हीं के आसपास ही घूमता रहेगा। ठीक है, उन्हीं के आसपास ही घूमता रहेगा। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके लिए, है ना, और जितना आप सेशन को लाइक करोगे उतना बेटा मैं आपके लिए इस तरह के लेते रहूँगा कि 2025 के पेपर में आपको क्या क्या क्वेश्चंस दिखेंगे। मैंने एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा उसका एक फर्स्ट पोर्शन छोटा सा लिया है आपको के लिए दिखाने के लिए कि जिस एनसीईआरटी बुक को हम ढंग से नहीं स्टडी करते हैं या जिस जेईई मेंस एग्ज़ाम को हम इतना ज़्यादा टफ मान रहे हैं वो उतना टफ नहीं है बेटा। वो उन्हीं चीज़ों को पूछ रहा है, बस थोड़ा सा नए वेशभूषा में, और उन वेशभूषाओं को पहचानना क्वेश्चन में मेरी जवाबदारी भी है। मैं 17 क्वेश्चन अपने प्रूफ में आज के सेशन में लाया हूँ बेटा, 17 क्वेश्चन अब मोर देन इनफ। अभी पूरे डीएनएफ ब्लॉक में इससे मुझे 3-4 सेशन लेने पड़ सकते हैं ताकि आपको एक फुल्ली आइडिया मिल जाए कि आखिर क्या क्या हो रहा है। ठीक है जी। लाइक पहला मैं आपको बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम सभी को पता है बेटा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये एक जो चार्ट है बेटा ये ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी बुक में गिवन है, मैं अपने प्रूफ में वो सब पूरे लेके आया हूँ। हमें पता है बेटा अब सर इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं ना, कि कोने के दोनों एलिमेंट लेफ्ट साइड वाला, है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट, ये कभी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते हैं। स्कैंडियम केवल +3 शो करता है, जिंक केवल +2 शो करता है। ये हमें पता होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन इसके ऊपर भर भर के आए हैं। ठीक है ना। बीच वाले जो एलिमेंट है बेटा मैंगनीज, है ना, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो होती हैं वो मिडिल रो में ही होती हैं। जैसे मैंगनीज है देखा +2 से +7 पूरी, क्रोमियम में +2 से +6 पूरी शो करता है। ठीक है, लाइक दैट। टाइटेनियम की +4 ज़्यादा स्टेबल होती है, वेनेडियम के लिए +5 ज़्यादा स्टेबल होती है। और एक बार उधर से हम बाहर निकलते हैं, आयरन की केवल +2 +3, है ना, कोबाल्ट हुआ +2 +3, निकिल हुआ केवल +2 है, और कॉपर के केस में +2 ज़्यादा स्टेबल। अगर ये छोटी सी जानकारी हो बेटा तो सर इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ बेटा, ठीक है ना। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, बस अगर मैं इतनी चीज़ों को ध्यान रखूं, अब मैं आपको अपने प्रूफ में जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट अदर देन इट्स एलिमेंटल फॉर्म। अब यहाँ पर आपको कौन सा एलिमेंट दिख रहा है बेटा? सीधे सीधे स्कैंडियम। अभी हमने बोला +3। अब ये मात्र शायद अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो तो 2 सेकंड टिक करने में मुझे 4 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं। द मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज, अगेन अभी हमने देखा सभी 3D सीरीज के एलिमेंट हैं तो भैया उसमें मैंगनीज था, ये भी उसी चार्ट से खट्टे से हो रहा है। और अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस 2024, है ना, 2024 का क्वेश्चन है। और बढ़ते हैं आगे, देखो सम ऑफ 2023 का क्वेश्चन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल्स इन दिस। तो अब ये इस तरह के भी क्वेश्चन बेटा मैं ऑक्सीडेशन स्टेट से लिंक करके दिखा रहा हूँ। और आप इन क्वेश्चंस का प्रूफ देख सकते हो बेटा हमारा मोशन लर्निंग ऐप पर, है ना, जिसमें प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस आपके लिए फ्री अटेम्प्ट आप कर सकते हैं बेटा। इनफैक्ट इतनी सारी क्वेश्चन बैंक है, उन्हें भी आप, ना, क्वेश्चन है उन्हें भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या प्रूफ देख सकते हैं कि आप उसमें ये देख सकते हो कि कितने % बच्चों ने इसे करेक्ट करा था, कितने % बच्चों ने इनकरेक्ट करा था, और कितने % बच्चों ने इसे अटेम्प्ट ही नहीं करा था। जब इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं तो भैया हम
छोड़ के क्यों आ रहे हैं। और मैं यही पूरी पीएचडी जेईई मेंस 2025 के पेपर के आपके सामने छोटे छोटे पार्ट्स में लाता रहूँगा कि इन चीज़ों पर फोकस करना चालू करिए, ठीक है। FeCO5 में 0 है, VO+2 सभी को पता है सर, वेनेडियम +4 में है, इसमें WO3 सर 3 ऑक्सीजन है +6 है ना, ठीक है। क्रोमियम के नीचे बेटा क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम आता है, मॉलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन आता है ना। तो सभी की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ठीक है। और थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों की हम जानकारियाँ और लेता चले। नीचे जाने पर बेटा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर आपको याद हो, हेवियर एलिमेंट्स की लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होती है, जबकि डी ब्लॉक के केस में हेवियर एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होती है। इसलिए क्रोमियम +6 तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन वाले नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियाँ बेटा जो आपसे इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम कभी भी पूछ लेता है, ये हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाता है ना। और हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर +80 होती है, जो 2 एलिमेंट शो करते हैं बेटा, ऑस्मियम और रूथियम। इन सभी के ऊपर बेटा भर भर के क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर मैं आपको किसी PYQ सेशन में लेकर आऊँ इन क्वेश्चंस को, तो डी ब्लॉक में अभी तक उसने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं 150 से 200, अभी मैं केवल ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ पिछले 5-6 सालों में, उनसे आपका पूरा डी एंड एफ ब्लॉक पूरी तरह से कवर्ड है और पूरा चीज़ें लगभग एनसीईआरटी बुक से ही पूछी गई, ठीक है ना, ठीक है जी। अब देखिए सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, मैंगनीज एग्जिबिट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स, बिल्कुल सही, Mn2O7 एग्जिस्ट करता है। रूथियम एंड ऑस्मियम एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड। सर ये कहाँ से लिंक करें, अब लिंक आपको करना पड़ेगा बेटा, OSO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है ना, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हो। रूथियम का टेट्रा ऑक्साइड RuO4 +8 है। स्कैंडियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, गलत, स्कैंडियम केवल +3 शो करता है। उस छोटे से टेबल का मैं पावर दिखा रहा हूँ। क्रोमियम शोज ऑक्सीडेशन नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी बोला था, ठीक है ना। और आप डाइक्रोमेट को हमेशा यूज करते ही हो बेटा, पढ़ते ही हो, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर 1, 2 and 4 करेक्ट, दैट इज बी। अगेन ये भी क्वेश्चन हमसे 10, 15, 20 सेकंड में हो सकता है। द कॉमन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24। अब 24 मतलब क्रोमियम, अभी हमने देखा सर +2 से +6, कहानी खत्म। अब आप मन ही मन सोचिए बेटा कि जब वो इतने, द एलिमेंट दैट यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, अगेन इसमें आपका सभी 3D सीरीज के हैं, स्कैंडियम आ गया। तो ये मैंने अपने प्रूफ में इतने क्वेश्चन लाइन से आपको दिखा दिए, लाइन से बेटा। अब एक जो अगला छोटा सा टॉपिक होता है, ट्रेंड्स इन द M+2/M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है जी। अब ये भी टॉपिक खूब इंपॉर्टेंट है बेटा। अब ये पूरा एक चार्ट देखिए, एनसीईआरटी बुक में गिवन है। हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एक बार वो पूछ चुका है, वेनेडियम की है, ये इनकी है ना, ΔH1 ΔH2 मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से, ये इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू से, ये इनके पोटेंशियल है बेटा। अब इसमें देखिए, अगर हम ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने की जरूरत है बेटा। जेईई मेंस कोई भी टफ एग्जाम नहीं है, इवन एडवांस भी टफ नहीं है बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्स हैं, थोड़ा सा प्लानिंग से स्टडी करना पड़ेगा। उस प्लानिंग के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, थोड़ा सा आपको भी अपना है ना कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है जी, ठीक। चलिए देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे बेटा। अब इस सीरीज में आप देखो स्कैंडियम गिवन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हम बात करें M+2 से M की, और स्कैंडियम +2 शो ही नहीं करता, इसलिए टाइटेनियम से चालू हो रहा है। अब सर इसमें क्या क्या बातें याद रखने लायक है, छोटी छोटी। आपको पहली चीज याद रखने लायक है बेटा, इकलौता कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका M+2 से M का पोटेंशियल पॉजिटिव है, और ये इन्फॉर्मेशन जेईई में पता नहीं कितनी बार पूछी गई। इवन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आप याद रखते हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के नीचे आपके 5 एलिमेंट हैं चाप। अब इन्हीं को बेटा मैं क्लास में JHC बुलाता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इनको मैं छोटी छोटी जरा हटके कॉन्सेप्ट है ना, JH सर के चमत्कार, कुछ बच्चे ऐसे भी बुलाते हैं, चाप है ना। चाप क्या है? C फॉर कॉपर, H फॉर मर्क्यूरी, A फॉर सिल्वर, A फॉर गोल्ड, P फॉर प्लेटिनम। ये मेटल्स हैं बेटा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं, और दैट इज द रीजन कि ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है। इस इन्फॉर्मेशन को भी बार बार पूछा गया। अब सरप्राइजिंगली बेटा एक बार इनका ऑर्डर भी पूछ लिया था +2 वालों का, नेगेटिव वालों में, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा है टाइटेनियम Ti, है ना। टाइटेनियम के बाद अगला अगर आप देखो बेटा, वेनेडियम और मैंगनीज दोनों के बराबर चल रहे हैं, मतलब है ना B और Mn बराबर है, ठीक है, दोनों के -1.8। फिर उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो आ रहा है आपका Cr -0.9। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो जिंक आ रहा है -0.76। उसके बाद आप देख रहे हो बेटा तो आयरन आ रहा है -0.4।
4, उसके बाद कोबाल्ट आ रहा है माइनस का 0.28 एंड फाइनली माइनस का 0.25, दैट इज निकिल। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए। स्कैंडियम का गिवन नहीं है पॉजिटिव। अब ये ऑर्डर भी आपसे जेईई मेंस 2025 में आपको देखने को मिलेगा, गारंटीड में आपको बता रहा हूँ, गारंटीड में बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि भैया हमारी एग्जाम अगर 2 बार होगी और हर बार है ना 5 उसके में 5 दिन चलेगी और हर दिन में 2 सेशन होंगे, तो 20 पेपर में आप में से किसी न किसी बच्चे को ये क्वेश्चन भी 100% दिखने वाला है, ये आप मान के चलिएगा। अब इसको सर याद कैसे करें? सर आपने तो लिख दिया, वैल्यूज देख कर याद कर सकते हैं बेटा, है ना। टीवी में है ना देख, अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं, मन में है ना, एमएन में हो गया, टीवी में देख कर, जंक है ना, जिंक के जंक कर दिया, एफी से फूड कर दिया, है ना, जंक फूड कोई नहीं खाता, अपना गाना बना ले रहे हैं। तो अपने आप ही आपको 1-2 बार आप इसे पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो ये सब बेटा जेएस सर के चमत्कार हैं, जेराट के कॉन्सेप्ट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस अब आए। मुझे नहीं उम्मीद है कि आप में से कोई बच्चा गलत करके आने वाला है ना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, द इन 3D सीरीज मेटल हैविंग हाईएस्ट M+2M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सीधे कॉपर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऑर्डर का आया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+2/M ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट शोज पॉजिटिव वैल्यू। देखो बार बार वो उन्हीं क्वेश्चन को, बेटा क्या इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है? 2022 में उसने हाईएस्ट वैल्यू पूछ ली है बेटा, है ना, 2022 में उसने हाईएस्ट वैल्यू पूछ ली है, और 2021 में मतलब पहले उसने ये पूछ लिया कि पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक रिपीटेटिव एग्जाम है बेटा, और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करेगा। अब जिसमें मैं आपकी मदद करने के लिए इस सीरीज के थ्रू आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। बस आप भी है ना जरूर इस सीरीज को लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है, देखिए जरूर, ताकि आपको पता पड़े कि एक्सपेक्टेड 2025 के क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो M+3/M+2 मतलब +3 से +2 में जाना, उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये वापस बेटा छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया एनसीईआरटी में, मैं उसी की बातें कर रहा हूँ। एन एग्जामिनेशन ऑफ E0 M+3/M+2 वैल्यूज टेबल 8.2 shows the varying trends, the low value for है ना स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी। अब ये टेबल 8.2 जो है बेटा मैंने गूगल से इसे लिया है, अब हो सकता है नई एनसीईआरटी में बेटा वो है ना चैप्टर का नाम आपका मतलब नंबर चेंज हो गया हो, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक। लो वैल्यूज ऑफ स्कैंडियम रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +3 विच इज अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। स्कैंडियम के तो फिर गिवन भी नहीं है बेटा, है ना, चार्ट वैल्यूज जो है उसमें +3 से +2 में गिवन ही नहीं है, बट तब भी उन्होंने लिखा है। हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फिगरेशन, गिवन इसकी भी नहीं है बेटा, है ना, ऑफ Zn+2। द कंपेरेटिवली हाई वैल्यू फॉर Mn shows that Mn+2 जो D5 होता है is particularly stable, whereas comparatively low value for Fe shows that extra stability of Fe+3 D5, ठीक है जी। और कंपेरेटिवली लो वैल्यू फॉर वेनेडियम इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ V+2 जो हाफ फिल्ड 2G लेवल हो गया, दैट इज आपका क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लगा रहा है ना। अब अगर मैं आपको बता दूं बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, क्या बता दूं बेटा शुरू के 4 एलिमेंट्स के लिए, है ना, शुरू के 4 एलिमेंट्स के लिए M+3/M+2 होता है नेगेटिव, है ना, शुरू के 4 एलिमेंट के लिए हम M+3/M+2 की बात करें मतलब नेगेटिव, मतलब ये आपका क्या है +3 में ही रहना चाह रहे हैं, ये +3 में रहना चाह रहे हैं ना, ये सब के सब +3 में रहना चाह रहे हैं। जो स्कैंडियम से मुझे बार बार प्रूफ मिल रहा है, क्रोमियम से जो मुझे बार बार प्रूफ मिल रहा है, क्रोमियम +3 में क्यों रहना चाह रहा है? क्रोमियम +3 में रहेगा तो बेटा 3D3 हो जाएगा, 3D3 हो जाएगा, और 3D3 अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिख करें तो T2G EG लेवल में नीचे हाफ फील्ड वाला स्टेबल हो जाएगा ना। इसीलिए बेटा बार बार ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, Cr+2 हो, वेनेडियम +2 हो, Ti+2 हो, ये सब के सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरों को रिड्यूस करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज होकर +3 में रहना चाहेंगे, ठीक है ना। और इधर वाले बेटा सभी जो एलिमेंट्स हैं इधर वाले, इन सभी के लिए बेटा है ना +3 से +2 का पोटेंशियल पॉजिटिव है ना, मतलब ये सब के सब +2 में जाना चाहते हैं, ये सब के सब +2 में रहना चाहते हैं, क्योंकि Mn+2 आ जाएगा D5 है ना। Fe+3 के लिए उसने लिखा ही है कि लो वैल्यू है बेटा, है ना, Fe की भी नॉर्मली हमें पता है +2 में बेटा, इसलिए तो FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता। एक बार जेईई में क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि +3 से +2 की हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए बेटा, हाईएस्ट वैल्यू कोबाल्ट के लिए, मैक्सिमम वैल्यू
क्योंकि एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, उन्होंने केवल टीआई, वी, सीआर, एमएन, एफई, सीओ की गिवन है, बाकियों की गिवन ही नहीं है। इन तीनों की पॉजिटिव गिवन है, इन तीनों की नेगेटिव, और हाईएस्ट है कोबाल्ट। अब क्या सर कि इनके ऊपर भी क्वेश्चन आए बेटा, इनडायरेक्टली तो आ चुके, देखो जेई एडवांस। अब मैं ज्यादा बात तो कर नहीं बेटा, एडवांस के क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूं आपको। ये इन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को जो हम इग्नोर करते हैं बच्चों, इसी वजह से गड़बड़ घोटाला हो जाता, ठीक है ना। CR+2 उसने बोला है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट CR+2 Mn+3। CR+2 रिड्यूसिंग एजेंट है, अभी मैंने प्रूव करा, हाँ, क्योंकि वो CR+3 में जाना चाह रहा है। Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ, क्योंकि वो Mn+2 में जाना चाह रहा है ना। बोथ CR+2 Mn+3 एग्जिबिट D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। CR+2 और Mn+3 बिल्कुल है ना। Cr का है 3d5 4s1, 2 गया तो D4, और Mn का है 3d5 4s2, ठीक है ना, 2 गए तो इसमें भी हाँ जी, है ना। व्हेन CR+2 इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट द क्रोमियम आयन अटेन्स D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं, है ना, उल्टे D3 में जाता है बेटा, इसलिए ये गलत हो रहा है। ये लीजिए मैंने अपने प्रूफ। कोबाल्ट का हाईएस्ट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब इनको बेटा दूसरे में भी कहीं ना कहीं यूज करता है, जैसे आज का मैंने लास्ट टॉपिक जो लिया है केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज, है ना। अब इसमें एक ये पैराग्राफ छोटा सा गिवन है बेटा, हम इस इंपॉर्टेंट पैराग्राफ का उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें उस लेवल पे बताया ही नहीं जाता है कि एनसीईआरटी बुक के क्या चमत्कार है ना, क्या चमत्कार। मेरा तो मानना है बेटा, है ना, कि एनसीईआरटी बुक वो सागर है जिसमें जितना डुबकी लगाओगे उतने मोती निकलेंगे। और मैं अपने प्रूफ में आपको सीधे जिस एग्जाम की आप बात करना चाह रहे हो मैं उन्हीं की बातें कर रहा हूं आपसे, है ना। ट्रांजिशन मेटल वेरी वाइडली इन देयर केमिकल रिएक्टिविटी, मेनी ऑफ देम आर सफिशिएंटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव to dissolve in mineral acids, although a few are noble, that is they are unaffected by single acids। मतलब यहाँ पर वो गोल्ड प्लेटिनम की बात कर रहा है जो एक बार में डिजोल्व होती है। अब ये हमें इम्प्लीकेशन लेना है इसका। The metals of the first series with the exception of copper are relatively more reactive and are oxidized by 1 molar H+। अभी मैंने चाप वाला कोड आपको बता दिया, ठीक है। Although the actual rate of which this metal react with oxidizing agent like hydrogen and H+ is sometimes slow, क्योंकि बेटा काइनेटिक फैक्टर के अलावा थर्मोडायनेमिक फैक्टर भी लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम एंड वेनेडियम इन प्रैक्टिस आर पैसिव टू डाइल्यूट 9 ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स एट रूम टेम्परेचर, अच्छी बात है। द E0 वैल्यूज फॉर M+2/M टेबल 8.2 जो अभी मैंने दिखाई, जिसका इतना बढ़िया मैंने आपको ना टीवी में, है ना, टीवी में देख कर जंक फूड कोई नहीं खाता, अपने आप याद हो जाएगा आपको, है ना। इंडिकेट अ डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू फॉर्म डाइवेलेंट कैटायन अक्रॉस द सीरीज। Here, this general trend towards less negative E0 values is related to the increase in the sum of first and second ionization enthalpy, ठीक है। It is interesting to note that E0 values for Mn, nickel and zinc are more negative than expected from the general trend। वो आपको दिखा था बेटा, लिखा हुआ साफ साफ। Whereas the stability, है ना, are half filled of D subshell in Mn+2, है ना, and completely filled D subshell D10 in zinc are related to their E0 values। For nickel, E0 values related to the highest negative enthalpy of hydration। अब इनके ऊपर आपको क्वेश्चन ना दिखे बेटा जेईई मेंस 2025 में घूमता फिरता, तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी में यूज करेगा, है ना, क्योंकि अभी तक यूज करा है, पहले मैं उसका प्रूफ दे ही दूं आपको। एन एग्जामिनेशन ऑफ E0 वैल्यूज फॉर रेडॉक्स कपल M+3/M+2, अगेन वो टेबल M उसी की बात कर रहा है, शोज दैट Mn+3 एंड CO+3 आयन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट, आर स्ट्रॉन्गेस्ट क्या बेटा, आर स्ट्रॉन्गेस्ट साफ साफ लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन। द आयंस टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अब ये जो छोटा सा पैराग्राफ है बेटा जिसको हमने उतना ध्यान नहीं दिया, इसके ऊपर मैं अपने सपोर्ट में आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग 2024 का, है ना, that have ability to liberate hydrogen from dilute acid, साफ साफ था बेटा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अब आपको ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में निकलने का, नॉर्मली बच्चा चिल्लाता है और ये पेपर खूब इजी था, बट आप इनका अगर करेक्ट एनालिटिक्स देखोगे, करेक्ट अनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड में, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बच्चों को लगा इजी है, बट मैक्सिमम बच्चों का सही नहीं होता है, अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते बेटा बाहर निकल के, क्योंकि इसमें ना एक्चुअली ईजी क्यों लगता है बच्चों, हमें ईजी इसलिए लगता है कुछ करना ही नहीं है, टिक मारना है, कुछ नहीं, जीरो मार दो, किसी ने 1 किसी ने 2, बोले इजी था सर। भैया जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लियर होंगे, इसलिए केमिस्ट्री बेटा चमत्कार कर सकती है। केमिस्ट्री में आप बड़े आसानी से 85 to 95% तक का पेपर सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स फिजिक्स धोखा दे सकती है बेटा, केमिस्ट्री कभी नहीं धोखा देती है, उसका प्रूफ मैं आपको दिखाते चलूंगा, और मैं चाहूँगा आप मेरे साथ जुड़े, ध्यान दें चीज़ों को, तो सीधे सीधे आंसर इसका 3 है। चलिए और बताऊँ,
given below the statement, higher oxidation state are more stable down the group among transition element unlike p block element, अभी मैंने बोला था बेटा, सही है। और कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड, अभी बता दिया बेटा मैंने आपको, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे। अब देखिए जेईई मेंस 2024 के तीसरा क्वेश्चन बेटा, छोटा सा जो आपको लग रहा है ना, क्या आपको 2025 में नहीं मिलेंगे, मान के चलेगा मिनिमम आपको, है ना, मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन, एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार सेकंड अटेम्प्ट में वापस मिलने वाला, मिनिमम 2, 3 भी हो सकते हैं बेटा, है ना। फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल विथ हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, अब उसी चार्ट में दिया बेटा हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वैनेडियम की है। अब ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, अब बच्चा बोलता सर इजी था पेपर, इजी नहीं बेटा, ये पता ही नहीं है तो क्वेश्चन आगे बढ़ नहीं सकते आप, ठीक है ना। अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द फॉर्मूला MO, जहां पर है ना MON होना चाहिए मेरे हिसाब से, M2ON टाइप का, N जहां पर 3 4 5 है वो मिसप्रिंट हो गया। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम द अबव ऑक्साइड। भैया अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहले आपको है ना हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वैनेडियम की होती है, अच्छी बात है। अब वैनेडियम की बेटा एनसीईआरटी बुक में केवल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स गिवन है ना, कौन कौन सी, +2 है ना, वैनेडियम के लिए +2 गिवन है, +3 गिवन है, +4 +5 ऐसे गिवन जो है अभी जो हमने चार्ट में देखा, है ना। तो इस तरीके से बेटा हर चीज को वो कहीं ना कहीं लिंक करा रहा है, हम उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और फिर हम अपना गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, है ना। +2 +3 +4 +5 गिवन है, इसलिए उसने M2ON में 3 4 5 ज्यादा बोला है, ठीक है ना, 3 4 5 ज्यादा बोला है। अब उसके बाद भी देखो बेटा आगे भी क्वेश्चन में क्या चालाकी है, ऐसा नहीं कि उसके बाद क्वेश्चन इजी कर दिया है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम द अबव, तो भैया आपको एम्फोटेरिक पता होना चाहिए ना। तो एम्फोटेरिक का मेरे हिसाब से बेटा जनाबे अली गाएं सुना करें वो सब आसमां के प्रभु, है ना। नहीं याद हो बेटा तो ये छोटे छोटे मेरे JSC से जो है ना, JS सर के चमत्कार बोलो, जरा हटके कॉन्सेप्ट बोलो, इन्हें ध्यान रखें बेटा। जनाबे अली गाएं सुना करे वो सब आसमां के प्रभु, ये सब आपके एम्फोटेरिक है बेटा, और ये सब के सब एम्फोटेरिक हैं। इसमें भी बेटा हमारे पास प्रभु तो खूब सारे बेटा, हमें याद रखना है केवल 3533 प्रभु। मतलब क्या है बेटा, अब इसके ऊपर भी ये जो मैंने छोटा सा ऑक्साइड का नेचर बताया है, गारंटीड मैं बोल रहा हूँ जेईई M 2025 में किसी न किसी फॉर्मेट में आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन मिल जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा बेटा। 10 चीजें ना। इसका मीनिंग क्या है बेटा, क्रोमियम का केवल +3 एम्फोटेरिक है, वेनेडियम का +5 एम्फोटेरिक है, जो इस क्वेश्चन में यूज भी हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली V2O5 है बेटा। और अगर वेनेडियम +5 में आ गया है ना, एक और छोटी ट्रिक बता दूं बेटा, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। कई बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में भी समय खोटी करते हो, 23 है बेटा तो 4s2 और 3d3 है, ध्यान रखिएगा, ये तरीका है बेटा। केवल ये क्रोमियम और कॉपर पे नहीं लगेगा क्योंकि उनके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, है ना, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसकी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज Mn25 है 4s2 3d5, है ना, आयरन 26 है 4s2 3d6, ताकि आपका समय बचे बेटा। अब अगर वेनेडियम +5 में 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आंसर विल बी 0। तो ये बेटा ध्यान रखना है ना। अब एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा हो बेटा कि आर्सेनिक और एंटीमनी, नाना पाटेकर असरानी सब बिहार में, ग्रुप 15 का जो गाना है उसमें साफ साफ लिखा हो बेटा कि आर्सेनिक एंटीमनी का केवल +3 वाला एम्फोटेरिक है, इनकी +5 वाले जो हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, है ना, +5 वाले एसिडिक नेचर के। तो ये इंफॉर्मेशन बेटा, इनऑर्गेनिक इज द गेम ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हर है ना जगह एनसीईआरटी बुक में कहीं ना कहीं लिखी हुई है बेटा। बस अब मैं उनको आपको ढंग से समझाऊंगा कि कैसे उनसे क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहा है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द आयंस, ये देख लो, दैट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया अभी हमने बोला था कि इन सभी में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अभी देखो सब एनसीईआरटी से घुमा फिरा के पूछ रहा है। Ti+2 V+2 Cr+2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, तो इनमें रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल और केवल CO+3 ही है ना, क्योंकि ये +2 में जाना चाहते हैं। इनके E0 M+3 से M+2 पॉजिटिव थे इन एक्वा सॉल्यूशन इज। अब कोबाल्ट +3 है बेटा, कोबाल्ट का 27 है, अभी मैंने बोला 4s2 सर 3d7, +3 है तो 2 यहाँ से निकालो बेटा, एक यहाँ से 3d6, और 3d6 मतलब सर अनपेड इलेक्ट्रॉन, है ना, 3d6 का मतलब सर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पर भी अपना एक JSC आपको बता दूं, क्या, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है बेटा तो मैग्नेटिक मोमेंट √n इंटू n+2 दैट इज 4 + 6 √24, मतलब
8, 7, 9 जो भी हो बेटा, हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि मेरा अगेन ऑब्जर्वेशन रहा है कि वो जेई मेंस 2024 में तो उसने स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर बेटा नॉर्मली इंटीजर टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे, इंटीजर टाइप के। तो इंटीजर में तो रूल फिक्स है बेटा, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बस उससे एक ज़्यादा कर दो, निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आगे से आपको। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो बेटा उससे एक ज़्यादा कर दो, आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो बेटा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो नियरेस्ट इंटीजर में आपका आंसर 2 ही होगा, अगला वाला। क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब अंडर रूट ऑफ 1 इंटू 1+2 रूट थ्री मतलब 1.73, नियरेस्ट इंटीजर में तो 2 ही आएगा। और कम से कम बेटा 6-7 क्वेश्चन मुझे दिख चुके हैं, ये सब 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, ये लिख लीजिए 2024 लास्ट ईयर के बेटा, और 25 में भी गारंटेड आएंगे आपके बता रहा हूँ। अ ट्रांजिशन मेटल एम दिस विच हैज द सेकेंड हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी, है ना। अब देखो सेकेंड हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी वर्ड यूज करा है बेटा, और सेकेंड हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी किसकी होगी इन सभी में, क्रोमियम की ही। क्यों सर, अभी बोला सर 3d5 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका स्टेबल है बेटा, ये दूसरा नहीं निकालना चाहेगा, ठीक है जी। अब वो बोल रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M+ आयन, M+ मतलब बेटा 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकला 3d5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अभी ट्रिक बता दी आपको 5 है, तो सीधे आपको कुछ नहीं करना बेटा, आंसर डालना है 6। चलिए अगला देखें, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MO4-2, है ना, BM, वापस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तब एनसीईआरटी बुक में आप देखो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी गिवन है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में केवल इतना गिवन है कि भैया मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है हम केवल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ही कंसिडर करते हैं, अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2, ठीक है ना। तो वो आपको गिवन है बेटा, हैविंग लिस्ट मेटेलिक रेडियस। अब भैया आपको इनके साइज 12, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज जहाँ से चालू हो रही बेटा, है ना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया है, दूसरा उन्होंने साइज का दिया है। अब साइज भी हमें पता है बेटा शुरू में, है ना, डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ती है, बट यहाँ पे तो बेटा लिस्ट मेटेलिक रेडियस बोल दिया, आप कैसे पता करें। तो आइए इसका भी जीएसटी बता देते हैं बेटा, है ना। सीधे साइज का ऑर्डर है, स्कूटी स्कैंडियम, उसका टाइटेनियम, स्कूटी में मंजन मैंगनीज और जिंक की बराबर है, स्कूटी सबसे बड़ा स्कैंडियम फिर टाइटेनियम, फिर ये दोनों बराबर है बेटा। स्कूटी में मंजन, ठीक है ना, VCr वेनेडियम फिर क्रोमियम, क्यों फेको नहीं, अपने आप हर चीजें आपकी होती रहेंगी ना। स्कूटी में मंजन, ये मैं एनसीईआरटी डाटा की बात कर रहा हूँ बेटा, साइज की, जो आपको चार्ट के फॉर्म में गिवन है, आप देखोगे तो उसमें आपको, है ना, स्कैंडियम सबसे बड़ी साइज का है, फिर टाइटेनियम जो PM में उनकी पिकोमीटर में साइज लिखी हुई। स्कूटी में मंजन VCr, क्यों फेको नहीं, है ना, कहानी खत्म बेटा। और Fe कोबाल्ट निकिल की तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 125 PM, Fe की 126 है। अब बोलने के लिए देखो बेटा बुक्स में बोल दिया जाता है ना, यहाँ लिखाते वक्त कि Fe कोबाल्ट निकिल की ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर मैं एनसीईआरटी डाटा की बात करूं बेटा, और एनसीईआरटी डाटा के फॉर्म में उसने सेकेंड हाईएस्ट बोल दिया, तो भैया सेकेंड हाईएस्ट मतलब, है ना, लोवेस्ट में सेकेंड हाईएस्ट साइज पूछ लिया बेटा, है ना। ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा, तो इन दोनों की तो एग्जैक्टली बराबर गिवन है, सेकंड नंबर पे तो Fe आएगा, फिर आपका तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा। तो इसलिए हमें हर छोटी छोटी जानकारी ध्यान रखना जरूरी है। अब इन सभी में स्कूटी आ गया है ना, फिर मंजन आ चुका है, VCr आ चुका है, मतलब लोएस्ट कौन है सर, CR है। आपके सामने देखो, अपने आप हर काम आसान हो रहा है। और सब क्वेश्चन ये बेटा कॉन्सेप्चुअल है, जिनको बच्चा के बाहर निकल के बोलता है इजी है, इजी नहीं है बेटा, कॉन्सेप्चुअल है। और ये मैक्सिमम बच्चों के यहाँ तो अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं, गलत हो जाते हैं, जिनका परसेंटेज हमारे MLA ऐप पर जरूर चेक करें एक बार, ताकि आपको अपने 2025 के पेपर के लिए एक ट्रू फीडबैक, ट्रू आइडिया मिलता चले, और क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी आइडिया मिलता चले, ठीक है जी। तो यहाँ पर बेटा ये क्रोमेट है, अच्छा ये तो मैंने कंपाउंड लिखा है, और क्रोमेट में सीधे क्रोमियम किस में है ना, +6 में, और +6 का मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो आंसर तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है सर। और भी है क्या, है बेटा, मुझे तो खूब सारे मिले। अगेन देखो ये 5 आयन दिए, 1 इफ यूज एज ए रिएजेंट कैन नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड। अभी मैंने आपसे बोला था बेटा, ये छोटा सा एक लाइन है ना, छोटी सी एक लाइन, मैं केवल पहला सेशन बेटा आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीजें मैं लाऊंगा बेटा, क्वेश्चंस लाऊंगा, है ना। साफ साफ लिखा हुआ Ti+2 V+2 Cr+2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अब इन छोटी लाइनों पर कोई ध्यान नहीं देता है बेटा, बच्चा भी नहीं देता है, नॉर्मली हम भी नहीं देते हैं, ठीक है ना, बट हमें ध्यान देना है, और ये ध्यान अब मैं आपको रखवाऊंगा। तो भैया इनमें से कैन नॉट लिबरेट में वापस कौन हो गया सर, कोबाल्ट +3, ये नहीं लिबरेट कर सकता है, क्योंकि
है ना। H+ से H2 लिबरेट करने का मतलब H+ को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना टाइप से, ठीक है जी। तो भैया इट्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसियस स्टेट। वापस बेटा सेम क्वेश्चन, CO+3 मतलब 3d7 4s2 2s से गए और एक आपका d से गया, 3d6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका आंसर भी देखिए 5 ही आ रहा है। और फाइनली मेरे प्रूफ में बेटा क्वेश्चंस का तो कोई अंत नहीं है, बाकी मैं लाइन से आपको ना इस सेशन में 17 क्वेश्चन लाया हूँ ये प्रूव कराने के लिए कि कैसे क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहा है, कैसे हमें हमारे माइंड को ट्रेंड करते हुए चलना है फॉर जेईई मेन 2025। तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरी चीज़ों को सुनो, फॉलो करो, ठीक है, सफलता आपके कदम चूमेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप 99 परसेंटाइल फोड़ कर आओगे, ठीक है ना। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ M+3 आयन गैसियस स्टेट फ्रॉम पेयर्स दिस दैट हैज नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हर एक चीज, क्या आपने इतना ध्यान दिया था? कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि हम सर इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर तो ध्यान ही देते। ये सेशन कितना पसंद आया आपको ये भी जरूर बताइएगा, ताकि उस हिसाब से मैं अगले सेशन है ना आपके लिए ला सकूं। इसमें मेहनत भी खूब लगती है बेटा, बट आपका फायदा होना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो अब देखो नेगेटिव हमने क्या बोला था बेटा, शुरू के 4 का नेगेटिव, बाकी सबका पॉजिटिव है 6 का बताया था आपको। और एनसीईआरटी में तो केवल गिवन ही 6 का है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, हाईएस्ट कोबाल्ट का मैंने सब इन्फॉर्मेशन दे दी। तो नेगेटिव किसका है सर? क्रोमियम का। तो उसने पूछा क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M+3 आयन, मतलब Cr+3 का पूछा है। अब जब तक हम इस इन्फॉर्मेशन को जज नहीं करेंगे आगे का क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा ना बेटा। तो Cr+3 है, Cr+3 मतलब 3d3 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 4, ठीक है जी। तो आप इस छोटे से सेशन से बेटा एक आइडिया ले सकते हो कि हम किस लेवल की केमिस्ट्री की बातें करने चाह रहे हैं और हम किस तरह से जेईई मेंस 2025 के पेपर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करेगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल की दुनिया में मैं आप सभी को वेलकम करता हूं बेटा। इस तरह के सेशन से मैं आपको काफ़ी कुछ आइडिया दूंगा और 2025 के पूरे पेपर को आपके सामने एक्सपोज करके रहूंगा, क्योंकि अभी तो मैंने एक छोटा सा एक टेलर दिया है आपको। अभी डी एंड एफ ब्लॉक में आगे भी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से या डायरेक्ट हमारी छोटी छोटी लाइनों से पूछी जा रही। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मोशन है तो भरोसा है।